अगर आपके पास हर महीने 10,000 रुपया निवेश करने के लिए है तो क्या आप सीधे शेयर खरीदेंगे या एसआईपी में पैसा लगाएंगे। जैसे यहां लिखा है 10,000 शेयर या एसआईपी, तो दोनों में क्या करना है। आप शेयर खरीद सकते हैं या तो जो है सीधे एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है, जो सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शेयर मार्केट से आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं या एसआईपी ज्यादा सुरक्षित और समझदारी वाला तरीका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई, रिटर्न, रिस्क, टैक्स बेनिफिट, हमारा दोनों पे कितना कंट्रोल रहता है और टाइम कैसे मैनेज करना है। इसका पूरा कैलकुलेशन हम एक 15 साल का उदाहरण लेके दोनों की तुलना करेंगे कि कौन ज्यादा बेनिफिट है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आज हम जो है दोनों की तुलना करके रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट और पीसफुल इन्वेस्टिंग के बारे में। आइए शुरू करें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शेयर क्या है और एसआईपी क्या, दोनों को समझ लेंगे तब तुलना करेंगे आगे। तो शेयर क्या है, आगे आते हैं। तो जैसे बहुत सारी कंपनियां निफ्टी NSE में लिस्टेड हैं, BSE में लिस्टेड हैं। तो मान लीजिए आपने किसी कंपनी का बहुत अच्छे से टेक्निकल और फंडामेंटल समझकर रिसर्च करके दो कंपनी का शेयर लिया। जैसे मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज से है। ये रिलायंस का शेयर आपने लिया और हीरो कंपनी का शेयर लिया और आपने 10,000 रुपए आप इसी दोनों कंपनियों में क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। तो अब एक चीज यहां जानते रहिए, जब आप इन दो कंपनियों का शेयर ले लिए हैं तो आप उस कंपनी के क्या बन गए हैं, हिस्सेदार बन गए। अब उस कंपनी को जितना फायदा और नुकसान होगा, आप भी उतने फायदे और उतने लाभ के लिए जिम्मेदार होंगे जितना आपका रेशियो तय है, जितने का आपकी हिस्सेदारी उसमें आपने खरीदी है। ये बात समझ गए होंगे। किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद लेना ही क्या है, शेयर है, हिस्सा आपका हो गया। अब इसमें क्या होगा, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। शेयर पे क्या रहेगा, पूरा कंट्रोल रहेगा। अभी एसआईपी समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पूरा इस पे क्या रहेगा, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। जब चाहे अपनी हिस्सेदारी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें फायदे एसआईपी की तुलना में क्या रहेगा, ज्यादा रिटर्न की संभावना रहेगी। कारण क्या है, आपने खुद रिसर्च किया है और टेक्निकल और इसका फंडामेंटल कंपनी के देख के सिलेक्ट किया शेयर। तो जैसे रेट ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है कि आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा ही, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाय द वे ये कंपनियां मान लीजिए नीचे आ जाती हैं, ऊपर के बजाय जाने के बजाय नीचे आ जाती हैं, तो आपको तैयार भी रहना पड़ेगा किसके लिए, लॉस के लिए। और एक चीज शेयर में काम करता है, इमोशन, साइकोलॉजिकल चीज है इमोशन। इमोशन में क्या चीज होता है, जैसे भी इस कंपनी का मान लीजिए आपने शेयर लिया है, अब कंपनी खूब ऊपर जा रहा है तो आप बेच नहीं पाएंगे। भले लोग दावा करते हैं आप बेच नहीं पाएंगे, कल पता चला कि 2200 रुपया गया, 2400 रुपया गया, 3200 रुपया गया, 4200 रुपया गया, 5,000 होगा, तो आप सोचेंगे कि 10,000 चला जाएगा, 15,000 चले जाएगा, इसी में बेच नहीं पाएंगे। और ये शेयर जब गिरना शुरू होगा तो आप अपने इमोशन को रोक नहीं पाएंगे, कहीं औने पौने दाम में बेच देंगे, या नहीं बेच पाएंगे तो एक्यूमुलेट करना रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, खरीद भी नहीं पाएंगे। शेयर में साइकोलॉजी, इमोशन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है कि जो एसआईपी में चीज नहीं होता है, या कहें बहुत नॉमिनल होता है। तो हमने समझ लिया क्या शेयर क्या है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। एसआईपी, म्यूचुअल फंड तो एक इंडस्ट्रीज का नाम है, हम उसको एसआईपी कहते हैं। एसआईपी शेयर में भी होता है। शेयर का मतलब क्या है, एसआईपी का सॉरी क्या मतलब है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको कहा जाता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने का क्या है, एक तरीका है। एक अमुक राशि हम निश्चित कर लेते हैं महीने में, अब तो हफ्ते का भी आ गया है, पर डे भी ले सकते हैं, लेकिन मंथली ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्ट करने का क्या है, एक तरीका है। अब मान लीजिए जैसे हमने वहां 10,000 रुपए का भी उदाहरण लिया था, 10,000 किसी फंड में आप निवेश करते हैं तो अब पैसा क्या होता है, प्रोफेशनल फंड मैनेज करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप डायरेक्ट शेयर ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, फंड मैनेजर एक रहेगा या FM रहेगा। फंड मैनेजर जिसको कहा जाता है, जितने भी AMC हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जितने AMC हाउस हैं, AMC, ये क्या किए हैं, फंड मैनेजर रखे हैं, जो आपके फंड को
कहने का मतलब आपके फंड का मतलब आप जैसे जितने इन्वेस्टर हैं, एक आदमी को तो पैसा लगेगा नहीं, लाखों लोगों का पैसा यही फंड मैनेजर क्या करेगा, ये शेयर खरीदेगा अपने अनुसार आपके बिहाफ पर। ये क्या करेगा, आप जैसे लाखों इन्वेस्टर के अनुसार जो है ये बाई करेगा, सेल करेगा। ये फंड मैनेजर होता है। सभी कंपनियां एमसी हाउस रखती हैं। एमसी में जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इनका भी एमसी है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, पराग पारेख हो गया, बहुत सारी जितनी कंपनियां हैं सबके पास क्या है, एमसी हाउस है। तो फंड मैनेजर के माध्यम से निवेश करती है। अब करते क्या है, जहां आपने 2-4 शेयर 10,000 में लिया है, ये लोग क्या करेंगे, पूरा एक बास्केट ले लेंगे। ये बास्केट ले लेंगे, इसमें 25 से 50 75 जैसे लगाएंगे। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, फंड टाइप होता है इनका। तो जिसमें लगाएंगे उतने का हिस्सेदारी हो जाती है। कहने का मतलब डिवर्सिफिकेशन हो जाता है एसआईपी में। तो मतलब एक साथ कई कंपनियों में आपका निवेश हो जाता है। इससे क्या होता है, जहां यहाँ मान लीजिए उदाहरण में 2 ही शेयर हैं, रिस्क बहुत ज्यादा, 2 पे डिपेंडेंसी है। यहाँ पूरे बास्केट में 50 शेयर है, तो आपका क्या होगा, रिस्क कम रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज जानते रहेंगे, कंट्रोल आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके अलावा एक एक्सपेंस रेशियो है, वो भी देना पड़ता, बहुत ज्यादा नहीं है, घबराएंगे नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो दोनों में क्या है, तुलना हमने सतही तौर पर तुलना देखा। अब हम 5 पॉइंट पे देखेंगे इसकी विशेष तुलना कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, जिसके आधार पे हमको शेयर में अपना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी में। तो आइए 5 पॉइंट के आधार पे हम तुलना करके जो है देखते हैं। पहला अगर हम पॉइंट पे आ जाएं तो रिटर्न क्या है, अगर आपने सही, आप जानकार हैं, सही जानकार का मतलब एजुकेटेड हैं, अगर आपने सही से किसी कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल समझ लिया है और सही शेयर का चुनाव कर लिया, तो आपको 20 से 30% सालाना रिटर्न मिल सकता है। हालांकि मैं एवरेज में बता रहा हूं, यहाँ तो पैसा जो है, कई देख रहे हैं आईपीओ आता है पैसा डबल हो जाता है 1-2 महीने में, लेकिन वो तो आईपीओ की बात है। शेयर भी अगर आप सही सिलेक्ट कर लिए टेक्निकल और फंडामेंटल देख के, तो 25, 30, 40, 50% आपको रिटर्न जो है मिलना एकदम आराम से संभव हो जाता है। वहीं एसआईपी में देखेंगे, एसआईपी में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, 12% हो गया, 15% हो गया, या कुछ सेक्टोरियल फंड हैं। सेक्टोरियल फंड का मतलब एक सेक्टर में अपना पैसा लगाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। तो सेक्टोरियल फंड में कभी कभी क्या होता है, 50-60% का रिटर्न आ जाता है। जैसे सरकार का बजट है, पता चला कि आईटी सेक्टर के ओरिएंटेड बजट आ गया, तो वहां स्थिति आ सकती है, लेकिन इसका रिटर्न इतना ज्यादा हाई फाई उड़ के नहीं जाएगा। 12-15%, 18% के आसपास ही इसका रिटर्न क्या है, रहता है। लेकिन शेयर में एक चीज और जानते रहिए कि जहां रिवार्ड ज्यादा वहां रिस्क भी ज्यादा है। अगर आपने जो कंपनी का टेक्निकल फंडामेंटल देख के लिया, अगर कंपनी बाई दी वे कोई बिजनेस उसका खराब होता है, तो जानते रहिए पैसा उसका आधा भी हो सकता है। या जियो पॉलिटिक्स का युग चल रहा है, टाइम चल रहा है, इसमें भी क्या होगा, कोई अमेरिका से दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी ज्यादा अगर उस कंपनी की, तो तब भी रिटर्न क्या हो सकता है, आपका आधा हो सकता है। वहीं एसआईपी हम जैसे जानते हैं, एसआईपी में क्या है कि 50 कंपनियां अगर डिपेंडेंसी 4-5 कंपनी की रही, तब भी 44-45 कंपनी की जो है डिपेंडेंसी नहीं है, तो रिटर्न क्या रहेगा, एवरेज में रहेगा, ज्यादा सुरक्षित रहेगा शेयर की तुलना में। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा है टाइम। देखिए शेयर मार्केट में रिसर्च, चार्ट न्यूज, बैलेंस शीट ये समझना जो है जरूरी। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। जैसा भी मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप पेंट का शेयर लेते हैं, जैसे एशियन पेंट का ले लिए, मैं एक कंपनी बता रहा हूं उदाहरण के रूप में। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि पेंट में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो फिर आप कैसे शेयर जज कर पाएंगे कि क्या लेना है। मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का दाम कल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाता है, तो कंपनी की जाहिर से बात है एशियन पेंट का क्या होगा, मुनाफा कम होगा, तो शेयर प्राइस भविष्य में उसका कम होने की संभावना है। तो कंपनी क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर नॉलेज हमको, उसका बैलेंस शीट, न्यूज उसके बारे में, रिसर्च पेपर, ये सब तो देखना ही है। इसके अलावा उसका प्रोडक्ट क्या है, कौन यूज कर रहा है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स लग रहा है, इसको भी जानेंगे, तभी शेयर मार्केट आपके लिए ज्यादा बेहतर है। नहीं, पहले आप पढ़िए समझिए तभी शेयर मार्केट में निवेश करिए। उसके पहले आप कहाँ निवेश करेंगे, एसआईपी के थ्रू आप
निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में क्या है, इन्वेस्ट करिए और टारगेट भूल जाए, लेकिन शेयर में ऐसा नहीं, दिन रात आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च समझना पड़ता है। अगला पॉइंट, अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके पास इतना रिसर्च, इतना तामझाम करने का टाइम तो है नहीं कि आप जो है दुनिया भर का समाचार खोजेंगे, पढ़ेंगे, उसका स्टडी करेंगे, तब जाके आप जो है कोई किसी कंपनी का शेयर लेंगे। इसके लिए क्या बेहतर है, एसआईपी कर दीजिए, भूल जाइए। फंड मैनेजर है, अपना वो रिसर्च कर रहा, समझेगा किस कंपनी का हमको शेयर लेना है, किसमें हमको इन्वेस्ट करना, किसमें एग्जिट करना है। पांचवा आ जाता है कंट्रोल। शेयर जो शेयर कंपनियों का होता है उस पर तो आपका पूरा कंट्रोल रहता है, नो डाउट, लेकिन जो एसआईपी होता है वो फंड मैनेजर का उसमें पूरा रोल रहता है, आपका जो है उसमें रोल बहुत कम रहता है। शेयर में क्या होता है कि लालच ज्यादा, इसमें लालच भी आ जाता है, जैसे मैंने बताया, इमोशन का काम आ जाता है, डर ज्यादा असर करता है। कहीं पता चला इस जियोपॉलिटिक्स के युग में कहीं न कहीं कोई बड़ा नेता बोल दिया उल्टा सीधा, तो कंपनियों पर उसका क्या होता है, निगेटिव असर होता है। तो एसआईपी क्या है, ऑटोमेटिक एक निवेश है, इमोशन इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से दोनों में अगर जानकारी नहीं है तो आप एसआईपी करना जो है ज्यादा बेहतर जो है। 15 साल के उदाहरण के आधार पे एसआईपी और शेयर की तुलना करते हैं, देखिएगा। अब शेयर में 10,000 रुपया वही हमने लिया है, जो हमने 10,000 इन्वेस्ट पर मंथ का किया है, वही हमने जो है इसमें भी लिया है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट हमको हर महीने करना है, तो 15 वर्ष इन्वेस्ट करेंगे तो 18 साल रिटर्न 18% हमने लिया है। 18% मान लिया है, हालांकि गारंटी तो कुछ नहीं है, मार्केट में तो किसी चीज की गारंटी नहीं है। 18% हमने मान लिया कि आप बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस हैं और फंडामेंटल भी कंपनी का जो है देख लेते हैं, तो 18 लाख रुपए आप जमा करेंगे, जो आपकी वैल्यू शेयर की बनेगी, जिस कंपनी का लिए हैं 92 लाख रुपए बनेगी, लगभग 1 करोड़ के आसपास बन जाएगी। वहीं एसआईपी में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपये पर मंथ, 15 साल जमा करेंगे, 12% का हमने रिटर्न लिया, 18 लाख यहाँ भी जमा कर रहे हैं, 18 लाख यहाँ भी जमा कर रहे हैं। कारण क्या है कि 10,000 महीने ही है, यहाँ 50 लाख बन रहा है, यहाँ जो है 92 लाख रुपए, बहुत डिफरेंस है दोनों के रिटर्न में, क्या है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन यहाँ माइंड पीस है, यहाँ माइंड पीस नहीं है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, शांति, एकदम पैसा जमा करके भूल गए। यहाँ क्या है, दिमाग लगाना है, कंपनी का पूरा हमेशा बैलेंस सब शीट देखते रहना है कि कहीं कोई कंपनी में घाटा तो नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई इसकी बारोइंग तो नहीं बढ़ रहा है। सब कुछ आपको जेड श्रेणी जैसे सुरक्षा होती है गार्ड की, उसी तरीके से आपको निगाह लगा के सब कुछ क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहां रिटर्न 18 की जगह मान लीजिए 8% हो गया, ये जो मैंने लिया है ये 8% हो गया, तो इसका रिटर्न शेयर का क्या होगा, इसकी तुलना में भी आधा हो जाए, आधा नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा। कैसे फंडामेंटल एनालिसिस होगा, कैसे हम टेक्निकल चार्ट उसका देखेंगे, अगर बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें आपको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन अच्छा तरीका एसआईपी का है, अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो पैसा जमा करके जो है भूलते चले जाइए। कारण क्या, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर 8% हो गया तो एसआईपी से भी कम हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या होगा, शेयर में स्किल जरूरी है, एसआईपी में क्या है, डिसिप्लिन जरूरी है। अब दोनों में जो है टैक्स का हम फर्क देख लेते हैं। टैक्स दोनों में क्या फायदा, देखिए दोनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, दोनों में, म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी और शेयर मार्केट में। कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लागू होगा। जैसा हम जानते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 20% होता है, लेकिन एक निश्चित इनकम उसकी है, यहाँ बहुत ज्यादा विश्लेषण उसका करना जरूरी नहीं। इसी अलावा लॉन्ग टर्म जो होता है आईटीसीजी उसको कहा जाता है, 12.5% की दर से वो लगता है। तो देखिए शेयर लेने में और म्यूचुअल फंड में टैक्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये जानते रहिए शेयर में अगर बार बार ट्रेडिंग आप करेंगे, इसमें तो ट्रेडिंग होगा नहीं, बार बार टैक्स की दृष्टि से भले दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर बार बार ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें ब्रोकर चार्ज जो होता है और उसमें जो है स्टेट और सेंट्रल का जो देना पड़ता है चार्ज, वो आपको जो है ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें ये है। अब प्रश्न उठता दोनों में बेहतर क्या है। देखिए अगर आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो एसआईपी बेहतर है। अगर आप मार्केट समझ रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं
तो आपके लिए फिर क्या बढ़िया है, शेयर आप ले सकते हैं। अगर फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग कोई है, गोल कोई है, तो मैं तो कहता हूं कि ज्यादा बेहतर एसआईपी ही है। लेकिन हाई ग्रोथ चाहने वाले तो शेयर ले सकते। टैक्स का किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। हम आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या जो है म्यूचुअल फंड में लगाएं या दोनों में लगाएं। तो मैं सोचता हूं कि जरूर ये फार्मूला अपनाना चाहिए, या मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं यही करता हूं, जो मैं करता हूं वही बताता हूं। 70% पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, एसआईपी में। 30% पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, शेयर में। अगर आप किसी कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल जान रहे हैं तब। अगर आप टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ नहीं जान रहे हैं, किसी कंपनी का ना चार्ट ठीक से देख पा रहे हैं, ना उसका बैलेंस शीट समझ पा रहे हैं, तो फिर जो है आपको शेयर में इन्वेस्ट ना करके आप ईटीएफ में इन्वेस्ट तब कर सकते हैं। जैसे सिल्वर ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ है, कंज्यूमर गुड्स का ईटीएफ आता है। इस तरीके का ईटीएफ आता है जहां वॉल्यूम ज्यादा हो। एक ध्यान रखना है इसमें, क्या देखना, वॉल्यूम ज्यादा हो, ताकि खरीदने और बेचने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप अपना इसमें इन्वेस्ट करते रहिए इस तरीके से, जब आप टेक्निकल और फंडामेंटल कंपनी का देखना सीख जाएं, समझ जाएं, तो दुनिया में कुछ असंभव तो है नहीं। सीख जाएंगे तो फिर अपना जो है पैसा और इसमें शेयर में क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इस तरीके के पोर्टफोलियो बनाने से क्या होगा, आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, रिवार्ड भी बढ़ जाएगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्डअप होता चला जाएगा किस तरीके से हमको मार्केट को फेस करना, रिटर्न अपना मैक्सिमाइज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों का तुलनात्मक वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे ताकि मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।